बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये है मानव शरीर जो मिला है, जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फल स्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिभा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के कुछ समय कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं है। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ए जीव, अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख कर मालिक की बंदगी कर। हे मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। हे मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचना उस मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़कर नीचे की ओर आता और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता और कौन दाना लाकर चुगाता। प्रत्येक कोंच कुछ अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। श्रवण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने 9 निधियाँ एवं 8 सिद्धियाँ मालिक के हाथ में है। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए
जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता है। संत महापुरुष मनुष्य को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि हे मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगे पशु पक्षियों को प्राधान्य दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और न बढ़ा। यह मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है, इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में न मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाओं कभी समाप्त होने वाली नहीं। यह जलती पर तेल का काम करती है। जैसे जलती है आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम यह होता है कि जन्म लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती है। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छा तेल हैं जो आयु की घड़ियां रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठकर खड़ा हुआ है। यह हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठे तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी जरूरत बताती हुई सामने आ प्रस्तुत होती है। बस इसी तरह से जीव को राह से भटका कर जीव की आयु को समाप्त कर देती है। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्राध्याय बनाते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवाय कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। यही वासनाएं ये उसकी 84 का कारण बनेगी। अतः अपनी प्राध्या पर राजी रहकर मालिक के सुमरण में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं न खो दे। ऐसा न हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित न होने पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करें, जिससे बाद में पछताना न पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है। अगले दिन 24 सितंबर को नौरंग से आपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग से बन्नू 15 मील की दूरी पर था। बन्नू से होकर वह दुर्खेल पहुँचे, जहाँ पर दीवान भगवंदास नमक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। दोपहर को श्री महाराज जी जब संगत के साथ वह दुर्खेल ठहरे, दीवान भगवंदास वह सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर वाडा दाऊ साहा पहुँचे। यह बात विशेष स्मरणीय है कि वाड़ा दादू साहा टेरी से 4 मील दूरी पक्की सड़क पर था। यहाँ से टेरी को रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वाड़ा से होकर टल पधार रहे तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए वाड़ा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम व श्रद्धा देखकर सब संगत जो साथ थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा हो। परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री गुरु महाराज जी को साथ ले जाने का आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को यह लीला सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में अपने टेरी वालों को फरमाया कि अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो हो नहीं सकती, इसलिए किसी दूसरे अवसर पर काफ़ी दिनों का प्रोग्राम टेरी का रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। वाड़ा दादू साहब से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्मल्ला के खेल पहुँचे। महात्मा निज मुक्तानंद जी वह महात्मा ध्यान अलखानंद जी संगत को लिए हुए सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन के लिए जट्टा से आगे लाची था, जहाँ संगत दोपहर से सड़क पर बैठी थी। उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात के 8 बज गए, तब जाकर उन्हें श्री दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा परमानंद जी संगत के साथ लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सद्गुरु दयाल देश के वासी हैं और मन की वृत्ति पिंड देश से है, जो आँखों से नीचे है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी जैसे गड्ढों जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो, उसके अधिकार में जो कुछ होगा वह वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं प्राप्त होगी, इसी प्रकार मन के अधीन कलह, कल्पना और अशांति, काम, क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार मन के सहयोगी हैं। मन उनका मुखिया है। इसकी पहुँच पिंड देश तक है। अतः इसे इंद्रिक सुख विषय भोग ही प्रिय है, जिनमें सुख न मात्र को भी नहीं है। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षणभंगुर भोगों में शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जोहरी की दुकान से भी कभी साग सब्जी मिली
जो मनुष्य जौहरी की दुकान से साग तथा साग बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। यह मन जन्म जन्मांतरों से जीव की भटकाता रहा और स्वयं भटक रहा है। यह जीव मनमति को मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में न कभी सुख मिला है न मिलेगा। सुख शांति वह आनंद का भंडार तो सद्गुरु हैं। उनके पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। यह मन लकड़ी लोहे की हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ई के हाथ लोहे को लुहैर के हाथ सौंप दिया जाता है, तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाते हैं। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार मन को नित्य प्रति सद्गुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो यह मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकालने नहीं देता। गुरुमुख हो।